सोचो, एक ऐसा कोड तोड़ना जो किसी सीक्रेट लैंग्वेज का नहीं बल्कि किस्मत का, चांस का, किस्मत का हो। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये है बिल बेंटर की कहानी। बिल बेंटर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मैथ्स की चाहत को घुड़दौड़ की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी में बदल दिया। पिट्सबर्ग से शुरू हुआ उनका सफर जुए की दुनिया में कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा। ये कहानी दिखाती है कि अगर आपके पास समझदारी, लगन और थोड़ा रिस्क लेने का हुनर हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। वो अमीर घर से नहीं थे, उन्हें कोई खजाना विरासत में नहीं मिला था। वो बस एक ऐसे इंसान थे जिनके पास तेज दिमाग था और किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत थी। बेंटर की कहानी उन सब के लिए है जिन्होंने कभी बड़ा सोचने की, मुमकिन के दायरे से बाहर जाने की हिम्मत की है। ये कहानी है किस्मत को मात देने की, उम्मीदों से परे जाने की और ये साबित करने की कि कभी कभी बड़े रिस्क ही बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। उनकी जंग का मैदान, हांगकांग के रेस ट्रैक, उनकी कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है। ये कहानी है संभावना, आंकड़े और इंसानी स्वभाव के बीच के नाजुक रिश्ते को समझने की। पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में जन्मे बिल बेंटर आम बच्चों जैसे नहीं थे। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, बेंटर का ध्यान नंबरों में होता था। वो स्कूल में बहुत अच्छे थे, खासकर मैथ्स में। बचपन से ही उनमें तर्क और समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत थी। स्कूल खत्म करने के बाद बेंटर ने पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्हें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में दिलचस्पी होने लगी। वे इस विषय पर किताबें पढ़ाते रहते, संभावना और किस्मत की दुनिया में खोए रहते। उन्हें क्या पता था कि पढ़ाई का ये विषय एक दिन उनकी कामयाबी की नींव बनेगा। लेकिन बेंटर बस किताबी कीड़े नहीं थे। वो अपने ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते थे, अपनी थ्योरी को परखना चाहते थे। यही चाहत उन्हें जुए की दुनिया में ले आई, जहां दांव ऊंचे होते हैं और गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। कसीनो अपनी चमकती रोशनी और सिक्कों की आवाज के साथ जवान बेंटर को अपनी ओर खींचते थे। ब्लैक जैक, रणनीति और किस्मत का खेल उनका पसंदीदा खेल बन गया। यहां वो अपने गणितीय दिमाग का इस्तेमाल कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी की गणना कर सकते थे और छोटी से छोटी बढ़त का फायदा उठा सकते थे। वो बस खेल नहीं रहे थे, वो उसे समझ रहे थे, उसकी गहराई में जा रहे थे। जल्द ही ये बात फैल गई कि ये जवान लड़का ब्लैक जैक में अजीब तरीके से जीत रहा है। बेंटर बस खुशकिस्मत नहीं थे, वो बहुत सोच समझकर खेलते थे। उन्होंने एक तरीका बनाया था कार्ड्स को याद रखने का और नतीजों का अंदाजा लगाने का, और वो भी गजब की सटीकता से। कसीनो जो लोगों को हराकर पैसे कमाते हैं, उन्हें इस बात का पता चल गया। उन्होंने पहले भी कार्ड काउंटर देखे थे, लेकिन बेंटर अलग थे। उनका तरीका बहुत ही उम्दा था। उनकी जीत लगातार हो रही थी और उनकी मौजूदगी उनके बिजनेस के लिए खतरा थी। जो होना था वो होकर रहा। लगातार जीत के बाद एक दिन कसीनो सिक्योरिटी ने बेंटर को रोक लिया, उन्हें बड़े ही अदब से, लेकिन सख्ती से कहा गया कि अब उनकी यहां मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, पूरे अमेरिका के कसीनो में बैन कर दिया गया। ज्यादातर लोग तो हार मान लेते, लेकिन बेंटर ने हार नहीं मानी। 1980 के दशक में हांगकांग एक जोश से भरा शहर था, अलग अलग संस्कृतियों और मौकों का संगम। बिल बेंटर के लिए ये एक नई शुरुआत थी, अपने ब्लैक जैक के दिनों को पीछे छोड़कर एक नई चुनौती का सामना करने का मौका, घुड़दौड़। शहर के मशहूर रेस ट्रैक हैप्पी वैली और शार्ट इन वेगास के कसीनो से बिल्कुल अलग थे, लेकिन मकसद वही था, किस्मत को मात देना। हालांकि घुड़दौड़ एक अलग ही खेल था। ये सिर्फ ताश और प्रोबेबिलिटी का खेल नहीं था, ये हर घोड़े की बारीकियों, जॉकी की फॉर्म, ट्रैक की स्थिति और कई दूसरे पहलुओं को समझने का खेल था। ये एक पेचीदा पहेली थी, लेकिन बेंटर के लिए ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने की जरूरत थी। वे घुड़दौड़ की दुनिया में डूब गए, फॉर्म गाइड का अध्ययन करने लगे, पिछली रेस का विश्लेषण करने लगे और घोड़ों और जॉकी के बीच के छोटे छोटे रिश्तों को समझने लगे। उन्होंने लाइब्रेरी में अनगिनत घंटे बिताए, आंकड़ों को खंगाला, ब्रीडिंग लाइंस पर रिसर्च की और खेल की गहरी समझ विकसित की। हांगकांग के बीचों बीच रेसिंग फॉर्म, आंकड़े और कंप्यूटर कोड से घिरे बेंटर ने अपनी सबसे बड़ी खोज शुरू कर दी। वो समझ गए थे कि घुड़दौड़ अपनी सभी पेचीदगियों के बावजूद असल में प्रोबेबिलिटी का ही खेल है। हर रेस एक सांख्यिकीय घटना थी जो कई कारकों से प्रभावित होती थी, और बेंटर उन सभी को मापने के लिए दृढ़ थे। उनका एल्गोरिथम कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम या जादुई फॉर्मूला नहीं था, ये वर्षों के रिसर्च का नतीजा था। गणित, सांख्यिकी और घुड़दौड़ की पेचीदा दुनिया की
उनकी गहरी समझ का प्रमाण था। यह उन सभी चीजों को ध्यान में रखता था जिन्हें वह माप सकते थे। घोड़े का पिछला प्रदर्शन, जॉकी का कौशल, वजन, ट्रैक की स्थिति, यहां तक कि मौसम भी। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने मॉडल को कोड किया, हर रेस के साथ इसे बेहतर बनाया, वेरिएबल को बदला और लगातार उस बढ़त की तलाश की जो उन्हें दूसरों से आगे रख सके। यह एक कठिन प्रक्रिया थी जिसमें कई बार असफलता भी मिली, लेकिन बेंटर का अपने सिस्टम पर से विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वह जानते थे कि अगर वह इसे सही तरीके से कर पाए तो इनाम बहुत बड़ा होगा। उन्हें छोटी जीत या किस्मत से मिली जीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हांगकांग जॉकी क्लब बेंटर का अखाड़ा बन गया। यहीं पर रेस के दिन के बिजली जैसे माहौल में उनके बनाए हुए एल्गोरिथम की असली परीक्षा होनी थी। भीड़ का शोर, घोड़ों के दौड़ने की आवाज, फिनिश लाइन का रोमांच, यह ऊंचे दांव और उससे भी ऊंची उम्मीदों की दुनिया थी। और फिर वह हुआ। बेंटर का एल्गोरिथम, जो वर्षों के डेटा से भरा हुआ था और अनगिनत बार सुधार किया गया था, आश्चर्यजनक परिणाम देने लगा। उनके दांव, जो कभी अंदाजे पर आधारित होते थे, अब ठोस आंकड़ों पर आधारित थे। वह अब सिर्फ घोड़ों पर दांव नहीं लगा रहे थे, वह प्रोबेबिलिटी पर दांव लगा रहे थे और नतीजे खुद बोल रहे थे। जीत की लकीर में बदल गई और फिर लकीर दौलत में बदल गई। बेंटर का सिस्टम, जो अब एकदम सही बन चुका था, उन्हें रेसिंग की दुनिया का सबसे कामयाब जुआरी बना रहा था। उनका नाम, जो कभी कसीनो के पीछे के कमरों में फुसफुसाया जाता था, अब हांगकांग के रेस ट्रैक पर दहशत और सम्मान के साथ लिया जाता था। हालांकि बिल बेंटर की कहानी सिर्फ जीतने या पैसा कमाने की नहीं है। यह उनकी कामयाबी को दुनिया में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करने की कहानी है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लालच और स्वार्थ हावी रहता है, बेंटर एक मिसाल हैं। परोपकार और वापस समाज को कुछ देने की ताकत की मिसाल। वे एक प्रसिद्ध फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। अपने दिल के करीब कई कारणों के लिए दिल खोलकर दान किया। शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और वैज्ञानिक अनुसंधान उनके दान के मुख्य क्षेत्र बन गए। वह समझते थे कि असली दौलत डॉलर में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर आपके सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। उनका दान दिखावा या खोखले इशारे नहीं थे, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी में उनके गहरे विश्वास को दर्शाते थे। वे लाइमलाइट से दूर रहते थे, अपने कामों को अपने बारे में बोलने देते थे। बेंटर के परोपकारी प्रयास एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं कि असली सफलता सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मंच का उपयोग दूसरों के उत्थान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करने के बारे में है। आज भी लोगों की नजरों से दूर जाने के वर्षों बाद भी बिल बेंटर की कहानी लोगों को हैरान और प्रेरित करती है। उनकी कहानी, गणित और विश्लेषणात्मक सोच की शक्ति का प्रमाण, आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। गणितज्ञों, सांख्यिकीविदों और उन सभी लोगों को प्रेरित करती है जिन्होंने कभी किस्मत को मात देने का सपना देखा है। उनके तरीके, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, का अध्ययन और विश्लेषण आज भी नए नए जुआरी और गणितज्ञ करते हैं। यह एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे डेटा की गहरी समझ कठोर सांख्यिकीय मॉडलिंग के साथ मिलकर अप्रत्याशित वातावरण में भी बढ़त हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बेंटर की कहानी जुए की दुनिया से कहीं आगे जाती है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। उनका अटूट समर्पण, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान और बेहतर होने की निरंतर पोगोनिया उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करती है। बेंटर मेथड, जैसा कि इसे जाना जाता है, घुड़दौड़ जीतने के तरीके से कहीं बढ़कर है। जुए की दुनिया पर बिल बेंटर का प्रभाव अविश्वसनीय है। उन्होंने सिर्फ रेस नहीं जीती, उन्होंने खेल खेलने का तरीका ही बदल दिया। उनका गणितीय दृष्टिकोण, जिसे एक समय संदेह की नजरों से देखा जाता था, अब सबसे अच्छा तरीका बन गया है, जिससे उद्योग को बदलने और विकसित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी विरासत हांगकांग के रेस ट्रैक से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी कहानी ने गणितज्ञों, सांख्यिकीविदों और डेटा वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है, जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में इन क्षेत्रों की शक्ति को प्रदर्शित करता है, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित क्षेत्रों में भी। उन्होंने साबित कर दिया कि किस्मत द्वारा संचालित होने वाले क्षेत्रों में भी ज्ञान, विश्लेषण और संभाव्यता की गहरी समझ आपके पक्ष में काम कर सकती है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े जोखिम सबसे बड़े इनाम की ओर ले जाते हैं, और ऐसा लगने वाले असंभव बाधाओं का सामना करने पर भी मानव सरलता की जीत हो सकती है। बिल बेंटर की कहानी मानव मन की शक्ति
अज्ञात के प्रति आकर्षण और उस स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है जो समझना, जीतना और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहती है।